हेलो ऑल, जय माला जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना है, और कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपना लेना है। एक हाथ से छोड़ना है, दूसरे से अपनाना है। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं तो, और वो ये टाइम चाहता है आपसे। जब भी आप वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा, ये टाइम आपसे कह रहा है कि भाई ये तीन चीज़ें अभी तुरंत प्रभाव से छोड़ दो, और ये तीन चीज़ें अभी इमीडिएटली अपना लो। वो कौन सी चीज़ें हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखने हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत अपलिफ्ट होना है, आपको अपनी लाइफ में अपने डीएम के सामने एक इस रूप में जाना है कि वो आपको सोचे कि हाँ ये तो है भाई, यही है, यही वो इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है। मतलब सोल पर्पस के लिए, मेरे असेंशन के लिए, मेरे लिए मैं हूँ वो जो ये सामने वाला व्यक्ति है कि मुझे ऐसा बनना है। ये कम से कम इससे उस पर पहुँचना है मुझको। ये कितना अपलिफ्ट हो चुकी है, ये सब कुछ आपको चाहिए ना। तो उसके लिए आपको ये तीन चीज़ें तुरंत छोड़नी है। और ये करंट एनर्जी भी है। अभी फ़िलहाल आप शायद इसी एनर्जी में हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी एनर्जी रिसीव हो रही है। और वो एक ही चीज़, क्या? ओवर रिएक्ट, गुस्सा, ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा। आप एक बात मुझे बताइए, आप इस जर्नी में आ चुके हैं और अभी भी आप ये ओवर रिएक्ट और ये गुस्से वाली स्थिति को इतना ऊपर लेवल पर, अरे भाई आपको पता है ना एक चीज़ कि कैसे कैसे नेगेटिव एंटिटीज़ आप पर प्रभावी होती हैं। क्या कोई चीज़, पहले आप शांति से बैठा कीजिए। जब आपको ओवर रिएक्ट और गुस्सा करने का मन करे ना, इस वक्त यही चल रहा है, सारी डीएफ्स ओवर रिएक्ट कर रही है, सारी डीएफ्स बहुत तेज गुस्से में है, गुस्से में संबंध खराब कर रही है, फ्रेंड्स के साथ, सर्कल में, बॉस के साथ, घर में, बच्चों के साथ, घर में कोई बड़े हैं, सासू माँ हैं या मम्मी पापा हैं, कोई भी है, उनके साथ ऐसा बिहेव। और फिर कुछ तो वर्क प्लेस पे भी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं कि बहुत बड़े बड़े लड़ाई के मुद्दे, जबकि वो लड़ाई के मुद्दे इतने बड़े हैं नहीं। और देखिए ना, लड़ाई के मुद्दे वाकई में इतने बड़े होते भी नहीं हैं। आप ध्यान देना, कभी भी किसी छोटी बात पर बड़ा रिएक्ट करके कुछ हासिल नहीं होता, और हमेशा बड़ा रिएक्ट छोटी सी बात भी होता है। बड़ी बात पर कभी भी कोई बड़ा रिएक्ट नहीं होता। और आप हमेशा ध्यान रखना एक बात का, जो इंसान छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े रिएक्ट करते हैं ना, तो ईश्वर और यूनिवर्स उनके सामने हमेशा ऐसी स्थिति ला कर रखता है जब इतनी बड़ी बात हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों आप ऐसा करते हैं? जिन चीज़ों के ऊपर आपको बस चल रहा है, जोर चल रहा है, तो उन पर आप एक हल्का रिएक्ट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है ना कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका कभी बस नहीं चल सकता, आप उन्हें रोक ही नहीं सकेंगे। आप क्यों, अगर आपके अंदर इतना ही जोश है, इतना ही गुस्सा है या कुछ है, तो उस चीज़ को चेंज करके दिखा दीजिए ना, जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है इस जीवन में। नहीं कर सकते ना आप उस पर। आप अपना फ्रस्ट्रेशन इधर उधर कहीं ना कहीं और जगह निकालते हैं, कहीं और का बुरा एक्सपीरियंस किसी और के साथ के ऊपर डाल देते हैं। ये एक नहीं है, मैं पिछले 5 से 6 दिनों से पता नहीं कितनी ऐसी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। मुझे मतलब मेरे से जो कनेक्शन में है वो अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, मतलब कि वो इतना ज़्यादा एक आधे का नहीं है ये एक्सपीरियंस। मैंने तो खुद सुना है, इतनी बुरी बुरी तरह से मतलब बातें हो रही हैं आपस में, अलग अलग वर्क फील्ड्स में। मतलब डीएफ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके के एक्शन रिएक्शन है ये आपके, आप अपलिफ्ट हुए हैं। आपको पता है नेगेटिव एंटिटीज़ आपको इसी तरह से प्रभावी करती हैं, आप पर इसी तरह प्रभाव देती हैं, और आपको फिर पीछे लेके आने की कोशिश करती हैं कि बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो गड़बड़ कर दो। यूनिवर्स के सामने गिरा देते हैं वो आपको, और फिर आप कर देते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना है, एक गिलास ठंडा पानी पीना है, कुछ भी अच्छा सा मंत्रा, कुछ भी अच्छा सा चैंट, कुछ भी अच्छा सा स्विच वर्ड, कुछ भी मानसिक शांति के लिए एक मेडिटेशन, कोई म्यूज़िक, कुछ भी कानों में लीड लगाकर अपना ध्यान उस जगह से बटाना है, उस ध्यान को निकालना है। पता है इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है? ओवर रिएक्ट, गुस्सा करने का एक ऐसा तरीका जो कि बिल्कुल भी उस जगह पर काम नहीं करता है। वहाँ पर जो भी स्थिति, आपको पता है ना कि ये गुस्सा आपके शरीर को धीरे धीरे खा जाता है। एक बार अगर आपको ओवर रिएक्ट करने की आदत पड़ गई तो आप पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से नहीं निकल सकते। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ये चीज़। ओवर रिएक्ट से बिल्कुल बचें। आप बिल्कुल क्या करना, मतलब बिल्कुल स्लो, पहले बार में पहला स्टेप ही अपनाएं। पहली ही किसी छोटी गलती में अगर आप 10th स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो जब कभी कोई ऐसी गलती करेगा, कोई जिस पे आपको वाकई में तोड़ फोड़ कर देनी होनी चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके रिएक्ट्स देख चुके लोग। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा इंसान, ये यही हरकत कर सकता है, अपना ही नुकसान करेगा। तो यहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है। ये ओवर रिएक्शन से बचना है, बहुत तेज गुस्से से बचना है। मतलब मैं ना रात तक भी ऐसे ही मैसेजेस आते रहे मेरे पास, मैम मुझे तेज गुस्सा आ गया, मैंने वो चीज़ तोड़ दी, मैंने वो नई ड्रेस लाई थी, मैंने वो फाड़ दी, मैंने उसे काट दिया कैंची से, मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया, मैंने उसकी वो चीज़ कर दी। और मैंने, किसी ने करा अपने से जो थोड़ा नीचे है या कोई थोड़ा अभी स्ट्रगलर फेज में है या कुछ है, उसके साथ गर्मजोशी से बात कर ली और उसे इतना नीचा फेस करा दिया। मतलब मैं खुद इस चीज़ को देख के हैरान थी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये डीएफ है,
ये सब डीएफ हैं, इनके ये क्या एक्शन रिएक्शंस है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये नेगेटिव एंटिटीज उनको पागल बना रही है बिल्कुल पूरी तरह से। आप मानिए इस चीज़ को, आपको जहाँ भी लगे कि मुझे अब इतना गंदा बोलना है तभी रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस एक्शन रिएक्शन से होने वाला कुछ नहीं है, आप ही 10 पायदान नीचे आके गिरने वाले हो और कुछ भी हल नहीं होना। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज सोच लीजिए ना उसका कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा। इतना ताना बाना बुनना तो आपने आ ही गया होगा आपको। इतनी चालाकी से तो अपना जीवन आप अपने लिए तो चला के चलिए, दुनिया के लिए नहीं, अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए चला के चलिए कि अगर मैं कर भी दूंगी तो मुझे क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, ये ओवररेट करने से क्या ही फ़ायदा है। मतलब किसी पे भी गुस्सा मत कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों पर भी गुस्सा मत कीजिए। ये चीज़ें आपकी वाइब्रेशन ख़राब करती है। आपके शरीर के अंदर जो किसी न किसी तरह से कुछ सेल्स कूल वाले बनते हैं, पॉजिटिव वाले बनते हैं, आप उन्हें सबको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं एक बार के तेज गुस्से से। ठीक है, इसे आपको बिल्कुल रोकना है, इसे छोड़ देना है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है फिजूल खर्चे। ये जो आप अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए फिजूल खर्चे करते रहते हैं ना, आपको कहीं से कुछ लेना होता है, मतलब कोई प्यार, कोई ऐसा सम्मान, कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन वो आपको वहाँ से नहीं मिल रही होती है, तो आप क्या करते हो, आप सोचो थोड़ा सा स्पेंड कर देती हूँ। मनी स्पेंड करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ वो मिलता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे, अच्छे अच्छे मन से खरीदे, खुश होकर खरीदे, लेकिन फिजूल खर्ची से आप बचें। एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा ओवर ना कर लें कि बाद में लगे भाई यार ये क्या लेके बैठ गई मैं, ये तो बेकार हो गया, क्योंकि फिजूल खर्ची हमेशा आपकी मनी की एनर्जी को ख़राब करता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, क्या चीज़ मुझे खरीदनी है, और आप ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, ये सीज़न भी फेस्टिव सीज़न है, तो आप सोच रहे होंगे ये वो, मतलब एकदम से ही आपको ये भी सोचना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। हम वहाँ देने से पहले तो बहुत सोच जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी अपना ये इस तरीके से बस अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कहीं से, तो ये फिजूल खर्चे से बहुत बचना है आपको। ठीक है, ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, इसको आप करके देखिए, अपना के देखिए 31 डेज तक इस लीक पर चल के देखिए, चेंजेस कैसे नहीं आएंगे आपके अंदर। माइंड आपका है, बॉडी आपकी है, फैसले आपके हैं, आत्मा आपकी है, आप कैसे नहीं कर पाएंगे जब आपने सोच ही लिया है। आपने वो कहानी सुनी है ना कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके हाथ पर पढ़ाई की रेखा नहीं थी, बहुत बड़े विद्वान बने, फिर वो बहुत मोटा, बहुत मेन नाम होगा, मुझे पता नहीं, अभी कमेंट में सब उसका नाम लिखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, बोलते बोलते ये याद आया है उदाहरण, तो नाम याद दे रहा है। उनके हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी, पता नहीं शायद चाणक्य थे या कौन थे, मतलब वो था, तो उन्होंने अपने हाथ पर पढ़ाई की रेखा को खींच लिया था, चाकू से खींच लिया था, और क्योंकि उनके गुरु ने कहते कह रहे तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कौन सी रेखा होती है पढ़ाई की, उन्होंने बोला ये वाली, ऐसे किसी दूसरे का छात्र का हाथ दिखा के, अपना हाथ दिखा के बोला होगा उन्होंने कि ये वाली रेखा होती है। उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरे हाथ में है नहीं। उन्होंने लेके बड़े से छुरे से अपने हाथ पे वो रेखा बना ली, खून बह गया, ये कर दिया, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान बने। अब आप बताइए, जब इंसान को करना है कुछ तो कैसे नहीं वो कर सकता, अपना भाग्य खुद विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला इंसान। तो आप अपना ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं ला सकते कि भाई नहीं ये तो मेरे लिए लिखा ही है, मैं तो इतना ऑपरेट करती हूँ, नहीं ये आप कर सकते हैं, ये आपके अंदर की विल पावर होती है जो आपको करवा सकती है कुछ भी। ठीक है ना, फिजूल खर्ची से बचना है। और तीसरी चीज़ जिससे आपको बचना है वो है ज़्यादा घूमना इधर उधर। वैसे कहते हैं कि घूमना बहुत अच्छा होता है, मगर कई बार हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, किसी के घर जाके बैठ जाना, बहुत देर तक उसके घर में बैठे रहना, किसी और के घर जाके बैठना, कभी फिर किसी और के चले गए, बहुत देर तक घर से बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, वैसे ही आउटिंग कर रहे हैं, उसमें भी खर्चा कर रहे हैं, उल्टी सीधी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये बाहर की जो चीज़ें खाना होता है ना, ये अटरंडम, कभी कदार ठीक है, अपना चेंज के लिए आप खाते हो, अब कुछ भी करने के लिए थोड़ा मतलब ठीक है, वो अलग चीज़ है, अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने टंग सेटिस्फेक्शन भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने स्वाद के लिए खाता है इंसान, वो कभी कभी के लिए ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर, तो इसे ओवर ईटिंग जो हो रही है बाहर की स्ट्रीट फूड की, ये बिल्कुल रोक दो। ये मसालेदार खाना, ये बाहर का खाना, ये उटपटांग चीज़ें, मिलावट का ये इस तरीके से करना, ये भी आपकी असेंशन के टाइम पे आपको बहुत गलत डीड्स में ही काउंट होगा। ये किसी भी तरीके का ओवर ईटिंग और ये जो भी मैंने सारी बातें बताई हैं, ये तीनों चीज़ें आपको छोड़नी ही होंगी। ठीक है, खर्चा करना, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत छोड़नी पड़ेंगी। आप चलिए ज़रा सटीक से लाइन पे, फिर देखिए। अच्छा जी, और आपको क्या करना है इसके साथ साथ, आपको करना है इसके बजाय, जो ये मैंने 3 चीज़ें छोड़ने के लिए बोली हैं, आपको इसके बजाय क्या करना होता है, बच्चों के साथ टाइम बिताना है आपने, और ये आपका टारगेट है, ये आपका कह लीजिए कि इस वक्त फ़िलहाल के लिए सोल पर्पस ही है। सोल पर्पस ये कि ये जो भाई ईश्वर ने जो ये दिन बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं,
अभी क्या है, फेस्टिव सीज़न है, बच्चों का क्या हुआ, मैंने जो देखा अभी फ़िलहाल में यही नवरात्र गए, उससे पहले कुछ गया, तो कोई क्रेज़ नहीं किसी के अंदर, वो क्रेज़ ख़त्म हो चुका, सारे त्योहारों का क्रेज़ ख़त्म। इनकी जो यूटिलिटी है चीज़ों की और अच्छाइयाँ हैं, कौन बताएगा इन बच्चों को। आप भी फ़ोन में लगे पड़े रहेंगे, बच्चे भी फ़ोन में लगे पड़े रहेंगे, और ये सोल पर्पस से सब वो सोल पर्पस फ़ोन में ढूंढ रहते हैं आप लोग। लेकिन नहीं, आपको अपने बच्चों के अंदर ढूंढना है, उनके अंदर ये चीज़ें बिल्डअप करनी है कि भाई आज ये ऐसे ऐसे होता है, तुम्हें ऐसे करना है। एक्साइटनेस लाओ इन चीज़ों के प्रति। ये 2-4 दिन का त्यौहार जो होते हैं, आते हैं, ये दिन जो होते हैं, ये परिवर्तन जो होता है, इसे एंजॉय करना सीखो। लाइफ को लाइफ की तरह जियो, लाइवली लाइफ जियो, ना कि एक जगह बैठे बैठे मोबाइल के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो। थोड़ा बच्चों को समझाने का टाइम आपका ये है। आपने बच्चों को समझाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनको आने वाले समय के योग्यता उनको बताइए, पूजा का महत्व उनको बताइए, प्रार्थना का क्या अर्थ है, किस तरह से भगवान को, किस तरह से यूनिवर्स को, चीज़ों को अपने कामों में शामिल करके सारी चीज़ों के लिए फैसले लिए जा सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उन बच्चों को ये ज्ञान दीजिए। थोड़ा अपने से बड़ों के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना होगा, उनके साथ भी टाइम बिताइए। उन्हें आपकी ज़रूरत है, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आप इस एज में हैं कि आप दोनों तरह की बीच की कड़ी बन सकते हैं, घर में बच्चों की और बड़ों की। ये जो बड़े हैं हमारे, हमसे बड़े, इनको ऐसे ऐसे रिवाज, इस तरह के, और आपको पता है जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन के पीछे हम भागते हैं ना, वो उन लोगों को पहले से पता है। ये रिवाज जो बनाए गए हैं ना, इनका क्या मतलब है। जैसे कि अभी हमने शरद पूर्णिमा पे कल चांद की रोशनी में वो टांगा था, तो क्या था ये पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की तो हमारे पुराने समय से ही होती हुई आ रही है। उनको पता है दीपावली पे इतने सारे दिए जलाना, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही तरीके हैं। आपको क्या लगता है आपसे बड़े जो हैं उनको कुछ नहीं पता होगा? बहुत ज़्यादा पता है। और पुराने, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्हें पुराने रीति रिवाजों पर मतलब ये लगता है कि यार क्या है, ये है। बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप समझते हैं ना तो आपको बिल्कुल नए लगते हैं वो। मतलब जितना पुराना आप सुनेंगे ना उतना ही नया वो आपको लगेगा, क्योंकि वो आपके लिए नया ही है, आपने पहले कभी नहीं देखा। और आपके बच्चों के लिए तो वो बिल्कुल नया है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? उनको समझाइए और ये चीज़ें आगे बढ़ाइए। हमारी संस्कृति है, हमारे रिवाज हैं, हमारे तरीके हैं, और हमारे तरीक़ों में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन भी नहीं है। हमें पता है क्षमाशील किसे कहते हैं। ये सब यहीं के वो है जो बाहर जाकर और दूसरे नामों से प्रस्तुत किए जा रहे हैं हमारे सामने। बच्चों के साथ और बड़ों के साथ आप सामंजस्य बताइए। देखिए, आप जो भी ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर्स अपनाते हैं, ये जो भी कुछ करते हैं आप, ये कहीं ना कहीं आपकी सोल जो ये चाहती क्या होती है, अपने यही कि भाई मुझे मेरे डीएम से बात नहीं हो पा रही, वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं इन पर गुस्सा उतार दूँ, मैं खर्चा कर देती हूँ, मैं बच्चों को डांट देती हूँ, मुझे नहीं करना ये, मैं नहीं कर रही है, भगवान ने क्या दिया है, मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, ये रिवाज क्या है, इन चीज़ों में ये है। ये सब चीज़ें आपको केवल एक व्यक्ति की वजह से महसूस हो रही है। अगर वही व्यक्ति आपके लिए थोड़ा पोलाइट हो जाए, अच्छा हो जाए, प्यार करने लगे, ये करने लगे, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो वही बात होगी ना कि एक ही इंसान को चाबी दे रखी है हर बात की। ये गलत है। आपकी खुद की लाइफ अपनी है, आप अपनी लाइफ में खुद के लिए फैसले लीजिए और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बुक्स पढ़िए, बच्चों को बुक्स पढ़ाइए, कॉमिक्स पढ़ाइए। ये चीज़ें बहुत भूल गए, बच्चों को कार्टून्स दिखाइए, ये गेम्स में लगे हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं हमें रूट से जोड़ती हैं पुराने समय की। मतलब मैं ये देखती हूँ कि बच्चों को आज बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है कि गेम्स के अलावा, मोबाइल के अलावा, हम लोग छोटे थे क्या देखते थे, क्या हमारी रूट्स किस तरह पड़ी हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम्स देखते थे जो हमें हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाते थे। हम बाहर के जो शोज़ आते थे उन्हें भी देखते थे। एक वो आता था दैट्स सो रेवन, शायद किसी को पता हो। इंग्लिश नाटक था, मतलब वो ड्रामा था पूरा, और वो हिंदी में डब करके आता था डिज्नी पर। उसमें क्या क्या दिखाया था, वो पहले का फ्यूचर देख लेती है लड़की आंखों से। हर मतलब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है उसे ग्लिम्स आते थे। दैट्स सो रेवन मतलब मेरा फेवरेट वाला नाटक था। मेरा और मेरे सिबलिंग्स हम थे जब एक साथ छोटे छोटे, तो तब हम देखते थे। मतलब इतना अच्छा। और भी उस समय के बहुत सारे आई ड्रीम ऑफ जीनी, ये सारे कल्पनाशीलता से भरे हुए। अब कहाँ है ये सब चीज़ें? इन बच्चों की बुद्धियाँ वैसी हो रही हैं। यही चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसा बना रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को, इसे बिल्कुल वैसा बनाइए जैसा कि हमने बचपन जिया है। तो उस तरीके से आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में जो शांति और शीतलता लाएंगे। कितनी हावड़ तबड़ मचा ली है हर चीज़ के अंदर। इतनी हावड़ तबड़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से चलिए जहाँ से पहले हमने शुरुआत की है, और अपने आप को वहाँ लेके जाइए। इतना आगे वो नहीं करना है। कार्टून्स देखते थे, डोरेमोन देखते थे, शिनचैन देखते थे। हमारा बचपन इन्हीं चीज़ों के साथ निकला है और हम इस तरीके से बड़े हुए हैं। हम ये जब आते थे, हमारा बचपन तो और भी थोड़ा सा एलिस इन वंडरलैंड एंड इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। फिर हम थोड़े से जब बड़े हुए तो ये चीज़ें, ये वाले कार्टून्स आ गए।
अब सब कुछ गायब है। और ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? जल्दबाजी में, फेंका-फाकी, यही इन्हीं चीज़ों के चक्कर में ओवर रिएक्ट शुरू हो गए सब चीज़ों के लिए। टॉपिक अलग लग रहा होगा आपको मेरा ये, लेकिन ये चीज़ वहीं जाकर जुड़ती है। जड़ें सब एक ही जगह हैं, क्या? आपके थॉट पैटर्न्स पर। ये चीज़ें आपको कूल करेंगी। इतना ज़्यादा आप सोच ही रहे हैं किसी एक विषय के पर, और इन चीज़ों से जुड़ने के बाद आप देखिए कितनी देर आप सोचते हैं इस बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बहुत कूल बिताएंगे, बहुत कूल। आपको लगेगा हाँ यार ये भी तो लाइफ है। और शायद उस ज़माने की, उस जीवन में आपके साथ आपके डीएम नहीं थे, पर फिर भी थे। याद रखिएगा, वो फिर भी थे, आप ही के साथ थे। वो जब से आपका बर्थ हुआ है उनके सोल आप ही के साथ थी, तब तो बड़े सेटिस्फाई थे आप लोग, हम सभी लोग। अब देख लिया है तो बस बौखलाए पड़ रहे हैं एक ही चीज़ के बाद, तो ये गलत है। जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये बातें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी का एक ही निचोड़ है, वो है आपका माइंड कूल हो जाना। ईश्वर का आपकी तरफ उस दृष्टि से देखना जिस दृष्टि से वो आपको इनोसेंट रूप में देखा करते थे, यानी कि जब आप छोटे थे। आप वही फैला रहे हैं, आप वही आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा काम कहलाएगा। ठीक है ना? तो जो समझदार होंगे, समझने वाले होंगे, वो बहुत कुछ समझे होंगे। और जो बस इन्हें तो बताया ही नहीं, इन्हें तो यही नहीं बताया ट्विन फ्लेम कैसे आके मुझे बाइक पे बिठा के घूमने लेके जाएगा, बेकार वीडियो, बेकार था, क्या बता रही है ऐसा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, वो फिर वही पीछे, वही गलत। ठीक है ना? तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ मैं आपको गाइड करती हूँ और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग, सब कुछ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।